तो बच्चों, जैसा State कि जानते participle present. ये चैप्टर 4 क्लास 8 संस्कृत, चैप्टर 4 सदैव पुरतो निधेहि चरणम। ये जो पाठ है श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा रचित प्रस्तुत इस गीत में चुनौतियों का स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। यानी कि इस पाठ में चुनौतियों का सामना करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो आह्वान किया गया है, मतलब बुलाया गया है। तो हम इस पाठ को पढ़ते हुए ये महसूस करते हैं कि हमारे जीवन में जो भी चुनौतियाँ आती है, उस चुनौती को हमें एक्सेप्ट करना है। इस गीत के रचना करने वाले राष्ट्रवादी कवि हैं, जिनका नाम है श्रीधर भास्कर वर्णेकर, और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण और कर्मठता का संदेश दिया है। तो इस गीत में लोगों को जगाने का और कर्म को कर्मठता से करने का पाठ इस लेसन में दिया है। तो सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव मतलब हमेशा। यहाँ पे दो शब्दों को जोड़ने से बना है सदैव, सदा प्लस एव, सदैव। सदैव मतलब हमेशा, निरंतर। पुरतो सामने, निधे ही रखना चाहिए, चरणम मतलब कदम। अपने कदम को सामने आगे की ओर बढ़ाना चाहिए। तुम लोगों ने हिंदी में एक कविता सुनी होगी। कविता थी, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, हम कभी रुके नहीं, हम कभी झुके नहीं। ये भाव ही, जिस प्रकार से हिंदी की उस कविता में जो भाव है, हम कभी रुके नहीं, हम कभी झुके नहीं, चाहे सामने कोई भी आपत्ति आ जाए, विपत्ति आ जाए, हम उन विपदाओं को स्वीकार करते हुए, उनको परे हटाते हुए हमें आगे की ओर बढ़ना है। यानी कि हमारा जो टारगेट है, लक्ष्य है, अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रास्ते में आने वाली जो भी बाधाएं हैं, उनको दूर करते हुए निरंतर आगे की ओर बढ़ेंगे। पीछे तो हटने का नाम ही नहीं, पीछे नहीं जाएंगे। सदैव पुरतो निधे ही चरणम, वही भाव जो है सदैव पुरतो निधे ही चरणम इस गीत में है कि हमें निरंतर अपने कदम को आगे की ओर बढ़ाना है। अगर हमें अपने मंजिल को पाना है, अपने एम को पाना है, अपने टारगेट को, जो हमारा लक्ष्य है अपने जीवन में, हमने जो लक्ष्य को निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर कदम को आगे बढ़ाना ही होगा। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनेवयानं नगारोहणम, विनेवयानं नगारोहणम। बलं स्वकीयं भवति साधनं, बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं।
पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, हिंस्रापशवः परितो घोरा, हिंसापशवः परितो घोरा, सुदुष्करं यदि सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम्। जहि भीतिं भज भज शक्तिं, जहि भीतिं भज भज शक्तिं, विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं, विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं। कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं, कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। चल चल पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। इस प्रकार से इस गीत को गाना है। सभी बच्चे इसको प्रैक्टिस करेंगे इसी प्रकार से, इसी तर्ज में। और कोई दूसरे बच्चे और इससे अच्छे तर्ज आता हो तो उस तर्ज में इसे गाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सुंदर गीत है और देशभक्ति पर गीत है ये। और इस गीत को इस तर्ज लय में गा सकते हैं। तो इस गीत का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। इसमें कहा गया है, सदैव अपने कदम को सामने की ओर बढ़ाओ, चल चल पुरतो, चलो चलो पुरतो, सामने की ओर, निधेहि चरणम, अपने कदम को आगे की ओर बढ़ाओ। आदमी जब आगे की ओर बढ़ता है तो कदम तो उसे आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, वरना अगर कदम नहीं बढ़ाएगा तो वो उसी जगह खड़े रह जाएगा। उसी प्रकार से जिंदगी में भी हमें मंजिल को पाना है तो कदम को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। हाँ, तो बच्चों में बोल रहा था कि सदैव पुरतो निधेहि चरणम, अपने कदम को आगे की ओर बढ़ाना है, निरंतर आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पर कहा गया है दूसरे श्लोक के दूसरी पंक्तियों में, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानम नगारोहणम। गिरि मतलब पर्वत, शिखरे मतलब चोटी, पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर निज निकेतनम, निज मतलब अपना, निकेतन मतलब घर। मान लिया जाए कि आपका घर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर हो और वहां पे जाना हो और जाने के लिए कोई साधन नहीं हो। विनैव यानम नगारोहणम, विनैव बिना प्लस एवा विनैव, विनैव बिना यान मतलब गाड़ी, नगारोहणम उस पर्वत पर चढ़ना हो। नग मतलब पर्वत, आरोहण मतलब चढ़ना। नगारोहणम, यहाँ पे देखो पर्वत शब्द का दो पर्यायवाची आया है। एक गिरि मतलब भी पर्वत होता है, नग मतलब भी पर्वत होता है। तो नग प्लस आरोहणम नगारोहणम, दीर्घ संधि होकर के ये शब्द बना है नगारोहणम।
पर्वत पर चढ़ना, बिना किसी साधन के उस पर्वत पे चढ़ना हो। आपका घर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर हो और बिना किसी साधन के उस पर चढ़ना हो। यहाँ पे देखो, एक उदाहरण के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से हमारे जीवन में एक टारगेट है, और वो टारगेट बड़ा कठोर टारगेट है, लक्ष्य, और उस टारगेट पे पहुंचना है। और उस टारगेट तक पहुंचने के लिए कोई साधन नहीं है, कोई भी साधन नहीं है। हमें उस टारगेट को पहुंचना है, प्राप्त करना है। परंतु यहाँ पे कहता है, जिस प्रकार से उस पर्वत पर जाने के लिए कोई यान नहीं है, गाड़ी नहीं है, परंतु फिर भी उस पर्वत पे जाना है, उसी प्रकार के उसी तरह से जीवन के टारगेट को पाने के लिए हमें टारगेट तो पाना है। लक्ष्य हमने जो निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को तो अचीव करना है, परंतु अचीव करने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। केवल एक साधन है, वह है बलम स्वकीयम भक्ति साधन, केवल आत्मबल। वो आत्मबल ही है और कोई भौतिक साधन नहीं है। तो अपने आत्मबल के सहायता से उस टारगेट को, लक्ष्य को प्राप्त करना है। और रास्ते में बाधाएं बहुत है। कौन कौन सी बाधाएं हैं? जैसे हमारा घर अगर मान लीजिए पर्वत की चोटी पर है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पथिपासाना विषमा प्रखरा हिंस्रापसवः परितो घोरा। पथि, पथि मतलब रास्ते। उस पर्वत पर जाने के रास्ते में पाषाणा मतलब पत्थर। कैसे पत्थर है? नुकीले और कठोर पत्थर है। विषमा मतलब कठोर, प्रखरा मतलब नुकीले। नुकीले और कठोर पत्थर है रास्ते में, और उस रास्ते से हमें उस मंजिल की ओर जाना है। हिंस्रा पशवः परितो घोरा। और हिंस्रा पशवा, हिंसक जो पशु हैं चारों ओर हैं, जो भयंकर पशु, जो हिंसक मतलब हिंसा करने वाले, जैसे शेर है, चीता है, भालू है, जो हिंसा करते हैं, जो इंसान को देख करके उस पर अटैक कर देते हैं, वे सारे पशु चारों ओर से खड़े हैं, और हमें उसी रास्ते से अपने उस मंजिल की ओर जाना है, यानी कि पर्वत की ऊंची चोटी पर जो हमारा घर है उस पर जाना है। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, वहां जाना हालांकि बहुत ही कठिन है ना, फिर भी जाना है। सदैव पुरतो निधे ही चरणम, और अपने कदम को आगे की ओर बढ़ाना है, और उस मंजिल को प्राप्त करना ही है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जही ही भीतिम भज भज शक्तिम, जही ही भीतिम भज भज शक्तिम, विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिम। अर्थात भीति, भीति मतलब डर, डर को छोड़ो, और भज भज शक्ति, और अपने अंदर की जो छुपी हुई जो शक्ति है, जो पावर है, जो आत्मबल है, उसको जानो। जही ही भीति, अंदर में जो डर है उस डर को निकाल दो, और तुम्हारे अंदर की जो शक्ति है उस शक्ति को जगाओ है। उस शक्ति को जगाओ किस लिए? उस टारगेट को पाने के लिए। विधेहि राष्ट्रीय तथा अनुरक्ति, और राष्ट्रीय अर्थात देश, हम जिस देश में रहते हैं उस देश के प्रति भी, तथा मतलब वैसे ही, अनुरक्ति मतलब प्रेम, विधेहि करो, अपने देश के प्रति वैसा ही प्रेम करो जिस प्रकार से हम अपने देश को आगे की ओर बढ़ाना है, तो हमें अपने देश को प्रेम कर, देश से प्रेम करना होगा है। और फिर अपने देश के प्रति प्रेम करके राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए दुश्मनों से हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। डर को दूर करके अपने अंदर की शक्ति को जगा करके हम अपने देश को सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसे ही तो सुरक्षा कर्मी, हमारे देश के वीर जवान बॉर्डरों पे है ना, अपनी शक्ति को, अपनी आत्मबल से देश की रक्षा करते रहते हैं, और अंदर के जो भय है दुश्मनों से डरते नहीं हैं। अंदर के जो भय है ना, अंदर को भय को दूर कर देते हैं,
और अपने अंदर की शक्ति को, प्रतिभा को जगाते हैं और दुश्मनों का मुकाबला करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारा जो टारगेट है, हमारा जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, यद्यपि कठिन है, परंतु उस लक्ष्य को पाना है। और उसके लिए हमारे उस लक्ष्य को पाने के लिए जो भी कठिनाइयां आए, उन कठिनाइयों को दूर करते हुए, उनको परे हटाते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा लक्ष्य को पाने के लिए? जैसा यहाँ पे बताया गया एग्जाम्पल के द्वारा कि आपका घर मान लीजिए पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर हो और बिना यान के, बिना किसी साधन के वहां पे जाना हो, रास्ते में भयंकर हिंसक जानवर हो, है ना, और फिर भी तुम्हें जाना है। मात्र एक साधन है, वह है स्वकीयम बलम, अपना बल, आत्मशक्ति। और उस आत्मशक्ति के द्वारा हम अपने टारगेट को, लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हर विद्यार्थी के जीवन में लक्ष्य है, लक्ष्य निर्धारित करना है, टारगेट निर्धारित करना है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करना है। हर व्यक्ति, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता है। तो बनने केवल सोचने से नहीं होता है, सोचने के साथ साथ हमें उस लक्ष्य की ओर बढ़ना होता है। और बढ़ने के साथ साथ हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां आती है, बहुत सारे कष्ट आते हैं, बहुत सारे दुख आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद ही हम जो है उस उस टारगेट को, जो हमने सामने रख रखा है, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनने का, या कुछ और जो हमने अपने सामने टारगेट रखा है, तो हमें उसकी ओर बढ़ना होगा और हमें रास्ते में आने वाली मुश्किलों को दूर करते हुए आगे की ओर बढ़ना है। आगे कहता है कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। अर्थात सततम, निरंतर, ध्येय मतलब टारगेट। यहाँ पे देखो, ध्येय स्मरणम, अपने टारगेट को हमेशा याद रखो, है। और जब अपने टारगेट को हमेशा याद रखोगे तो अंदर की जो शक्ति है, आत्म जो बल है, उससे और भी बल मिलेगा और फिर उस टारगेट को पाने में सक्षम हो पाओगे। तो हमें अपने टारगेट को, निरंतर को, अपने लक्ष्य को याद रखना चाहिए कि अरे हमें तो आईएएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है, और आईएएस और आईपीएस और डॉक्टर, इंजीनियर और पायलट, जो भी हमें बनना है, उस बनने की प्रक्रिया में जो भी बाधाएं आएगी, उन बाधाओं को हम दूर करेंगे और निश्चय ही हम उसको दूर करने के बाद हम अपने उस टारगेट को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये पाठ हमें इस प्रकार की प्रेरणा देता है, कदम को आगे बढ़ाने की और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की ओर हमें ये पाठ प्रेरणा देता है। और ये प्रेरणा पा करके हम जो है अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये जो पाठ, ये भावार्थ कुछ इस प्रकार था। तो प्रश्न नंबर 1 में भी किया गया है कि पाठ में दिए गीत को सस्वर गान करना है, और इस प्रकार जैसे मैंने बताया था गान करके इसको इस प्रकार से गान करेंगे। दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखता, एक पद में इसका उत्तर देना है। स्वकीयम साधनम किम भवति? स्वकीयम साधनम, है ना, बलम आत्मबलम। बलम फिर तो ये इस प्रकार से जो है ये पाठ को इस तरह से हमें करना है।